श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी कहाँ की होनी चाहिए, किस जगह की होनी चाहिए। गुरुजी के द्वारा बताया गया कथन है जो आप इसे ज़रूर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। शिवलिंग का निर्माण करते हैं तब उस समय हमारे मन में एक सवाल आता है कि हमें मिट्टी कहाँ की लेनी चाहिए और दो चीज़ें हमें मिट्टी के अंदर अवश्य डालना चाहिए। वह दो चीज़ें कौन सी है, इस वीडियो में जानेंगे। किस जगह पर बनाना चाहिए, मिट्टी में कैसा जल मिलाना चाहिए। जब शिवलिंग का निर्माण करें, कंकड़ संकर शिवलिंग को जब हम बनाएं तो सबसे पहले कैसे बनाएं, उस वक्त आपका विधान शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है। आपको किस क्यारे की मिट्टी में मतलब क्यारा किस तरह का होना चाहिए, जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो, ऐसी जगह कोई भाग मिट्टी का लाया जा सके। इसमें शिवलिंग मिट्टी का किस तरह से बनाया जाए, कैसा मिट्टी होना चाहिए, उसमें पानी कैसा मिलाएं, कैसा शिवलिंग तैयार करें, उसका विधान आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। दो गुरुजी की कथाओं से लिया गया कथन है जो मैं सिर्फ गुरुजी ने जैसा कथन कहा है वैसा मैं आपको बता रही हूँ। आपको क्या करना है, आप सुन लीजिए उसको, मतलब ध्यान से सुनेगा। क्यारे की मिट्टी, क्यारे की मतलब किस क्यारे की मिट्टी लेना है, जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो, ऐसी जगह की मिट्टी को आपको लेकर आना है। मिट्टी को लाने के बाद थोड़ा सा आप उसमें पानी का सींचन करें, अर्थात घर में लाएं तो उसमें पहले मिट्टी को पवित्र करें। अपने घर में गंगा जल रखा हो तो, या जमुना जी का जल रखा हो, या सरयू का जल रखा हो, या उसमें किसी मिट्टी का मतलब किसी भी मिट्टी को लाते हैं तो उसमें थोड़ा सा जल डालते हैं। गंगा जल हो या दूध से भी, आप कच्चा दूध रखा हो ना गाय का, तो वह भी आप छिटन कर सकते हो। मान लो अगर ये जल नहीं भी है तो जल के अंदर थोड़ा सा इत्र डालकर मिट्टी का सींचन करें। अगर इत्र भी नहीं है तो जल के अंदर थोड़ा सा आप दूध डालकर मिट्टी का सींचन करें। दूध भी नहीं है तो एक बेलपत्री जल के अंदर डालकर उस पानी का सींचन करें। बेलपत्र भी नहीं है तो पीपल का पत्ता डालकर उसका सींचन करें। अगर मिट्टी पर घर में लाते हैं तो मिट्टी जैसे घर में आ जाती हैं, तुमको शिवलिंग कल बनाना है, जैसे आज कल आपको शिवलिंग बनाना है तो एक दिन 2 दिन पहले आपको मिट्टी लेकर आना है। मिट्टी अगर 1 दिन पहले, 2 दिन पहले या 4 दिन पहले भी लेकर आ सकते हो और आपको उसका सींचन भी करना है। जिस दिन बनाए उस दिन आपको 1 दिन पहले आपको हल्का सा उसमें छिटन दे देना है, जैसे गंगा जल मिलाकर पानी का छिटन दे सकते हैं। कच्चा दूध, दही, बेलपत्र, कोई भी इनमें से चीज़ जो मैंने पहले बताई है, इनमें से कोई भी चीज़ का आप छिटन सींचन कर सकते हैं मिट्टी का। और आपको क्या करना है, 15 दिन बाद बना रहे हैं, 10 दिन बाद बन रहे हैं, 3 दिन बाद बना रहे हैं, उस समय मिट्टी का थोड़ा सा सींचन कर लेना है 1 दिन पहले। जिस दिन शिवलिंग का निर्माण करो उस दिन प्रातः अगर आप शिवलिंग बना रहे हो, या आफ्टर इस बार गुरुजी ने 2 अगस्त को शाम के समय 7 बजे पूजन करवाएंगे, तो आप दोपहर के बाद ही पार्थिव शिवलिंग बनाओगे। तो आपको क्या करना है, दोपहर के बाद मतलब सुबह के समय आपको थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा सा सींचन कर देना मिट्टी का, अर्थात थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसमें थोड़ा सा सींचन कर देना, पानी डाल देना है, मिट्टी को गला देना है। इस तरह से 2-3 घंटे पहले गला कर रख देना है और आपको आफ्टरनून में मतलब दोपहर बाद पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपको आज शिवलिंग का निर्माण करना है तो शाम को आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो आप मतलब अपने पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, रसोई घर में जहाँ पानी रखा होता है उसके नज़दीक में आपको क्या करना है, एक कलश जिसमें अलग से 1 लोटा जल भरकर रख दीजिए और एक प्लेट से ढक दीजिए। एक प्लेट से ढके हुए उसके ऊपर आपको क्या करना है, एक चावल का दाना रख दीजिए, एक आखा दाना रख दीजिए। उस जल को आपको क्या करना है, थोड़ी देर रखे रहने देना, जैसे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट वो पानी वहाँ रखे रहने देना है। रसोई घर में अन्नपूर्णा का वास होता है, परिंदे के पास पितरों का वास होता है। अन्नपूर्णा, पितर सब रसोई घर में पितर विराजमान होते हैं। शास्त्र कहता है कि 33 कोटि देवी देवता एक समय के लिए, एक क्षण के लिए हमारे रसोई घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए रसोई घर में तुम पूरे घर को स्वच्छ करे या ना करे, पर रसोई घर को तुम साफ अवश्य रखो। रसोई घर एकदम क्लीन होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए।
और आज के ज़माने में तो जैसे पहले तो मिट्टी के चूल्हे होते थे, और गुरुजी ने कहा ही कथन कि मिट्टी के चूल्हे होते थे, जब चूल्हा बंद हो जाता तो उसको मतलब मिट्टी को गलाकर, गोबर मिट्टी को गलाकर पानी डालकर अच्छे से तैयार किया जाता था, चौका लगाया जाता था, मिट्टी मिलाकर लगाया जाता था, इस तरह से लगाया जाता था। तो अब जान लीजिए आपको मतलब पार्थिव शिवलिंग का पहला क्रम। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सावन के महीने में, अगर सावन पार्थिव शिवलिंग आप सावन के महीने पूजा के लिए बनाएंगे तो आपको क्या कहना, मतलब आप हर दिन भी कर सकते हो, सोमवार के दिन भी कर सकते हो। सावन के महीने में सावन को शिवलिंग बनाकर आप मतलब नियमित रूप से उसका पूजन कर सकते हो। लिंग पुराण कहती है इसका नियम ध्यान रखना है कि मिट्टी को लाना है, जब मिट्टी का मतलब सिंचन करना है, जल का छींटा लगाना है, 2-3 दिन या 1-2 घंटे पहले आपको इस तरह से रख देना है। आप डायरेक्ट मिट्टी का जैसे आप डायरेक्ट मिट्टी लेकर आए और पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाना है, इस तरह से आपको कर लेना है। आपको मतलब जो पहले बताया ना उस तरीके से आपको कर लेना। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, इन तीनों में लिया गया वर्णन है। जब उस कलश का जल हम डालते हैं तो उस कलश में पितरों का भाव होता है, अन्नपूर्णा का भाव होता है, हमारे घर में लक्ष्मी का भाव होता है, धन संपदा का भाव होता है। पूरे 24 घंटे के अंदर एक क्षण के लिए रसोई घर में 33 कोटि देवी देवता का स्मरण भाव आ जाता है उस कलश के अंदर। तो वह जल आप जैसे पार्थिव शिवलिंग बनाए तो उसके अंदर वह जरूर डाले। 33 कोटि देवता इन सब का आनंद उस जल में आ जाता है। तो वह जल आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने में काम लेना है, इस तरह से आपको बना लेना है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। मैंने जैसे वीडियो में बता रही हूँ आपको क्या करना है। पहले एक पात्र लेना है, जैसे एक थाली ले लिया आपने, एक थाली ले ली है, उसके नीचे आपको सबसे पहले एक बेलपत्र रखना है। एक बेलपत्र शंकर भगवान को झेलने के लिए कोई साधारण नहीं है, मतलब एक बेलपत्र ही शंकर भगवान के शिवलिंग को झेल सकता है। पात्र जिस पर आपको मतलब शिवलिंग बनाना है, स्वयं गंगा शिव की जटा में आप शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करें, कोई साधारण नहीं हो सकता। स्वयं मतलब विदेश्वर सविता के अंतर्गत है कि ब्रह्म और विष्णु, ब्रह्मा मतलब विष्णु, भगवान विष्णु नीचे जा रहे हैं और भगवान मतलब ब्रह्मा जी नीचे जा रहे हैं, विष्णु जी ऊपर की ओर जा रहे हैं। ब्रह्मा जी तो मतलब शीश ढूंढ रहे हैं और भगवान विष्णु पैर ढूंढ रहे हैं। तो उनको मतलब विष्णु जी को तो पैर नहीं मिले, ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था। इस तरह से गुरु जी कथा बताते हैं। एक बेलपत्र साधारण भाव में बेलपत्र भी सीधा आपको सीधा रखना है। बेलपत्र की जो डंडी होती है वह उत्तर दिशा की ओर करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख थाली के अंतर्गत ही जब आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो शिवलिंग का निर्माण करते समय उस समय हमें बहुत से पदार्थ डाल लेने हैं। जैसे आप कुछ डालें या ना डालें, 2 चीज़ें तो इसके अंदर अवश्य डालें, एक मक्खन और थोड़ा सा मतलब दूध या गाय का दूध होना चाहिए, दूध डाल लीजिए, या पिसी हुई काली मिर्च डाल लीजिए, या आप उसमें थोड़ा गंगा जल जैसे आप अपने घर के मटके का पानी है वह डाल लीजिए, जो आपने चावल का एक दाना रखकर बनाया है। इन 2 चीज़ें ज़रूर डालिएगा, शिवलिंग अच्छा बनेगा, शिवलिंग पका रहेगा, उसमें दरार नहीं आएगी, इसलिए आपको डालना है। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद 2 चीज़ों का स्मरण करना है। पहला, मिट्टी के अंदर जब हम मक्खन, दूध या गाय का घी डालकर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, उसके घर में वंश मतलब वंशवृद्धि होती है। 20 साल, 25 साल, 15 साल, 12 साल हो गए हैं, उसके घर में बच्चा नहीं हुआ, तो हम इस तरह से देवादिदेव महादेव भोले बाबा से निवेदन करके इस तरह से हम शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। प्रत्येक प्रदोष, शिवरात्रि, हर महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, तो आप उस समय भी बना सकते हैं। प्रत्येक शिवरात्रि पर भी आप या प्रत्येक प्रदोष पर भी आप इस तरह से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण मतलब मिट्टी के अंदर मक्खन या गाय का दूध डालकर या घी डालकर, देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाते हैं, पूजन करते हैं। तो आप 20 साल हो गए हो, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 42 साल मतलब 25 साल, 35 साल हो गए हो, तो भी मतलब घर में वंशवृद्धि जरूर होगी। डॉक्टर ने मना कर दिया है जैसे कि आपके मतलब आपकी संतान नहीं हो सकती, इस तरह से, तो आप हिम्मत मत हारिए। आपको इस तरह से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करना है, तो आपके घर में ज़रूर वंशवृद्धि होगी।
वंश पार्थिव शिवलिंग बनाते समय आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे की जलाधारी नहीं बनानी है। सबसे पहले आपको शिवलिंग का स्वरूप बनाना है। शिवलिंग का स्वरूप बनाना है, उसी शिवलिंग के पास में थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालते जाना है। फिर जलाधारी का निर्माण करना है। फिर जलाधारी शिवलिंग जलाधारी निर्मित हो जाती है। शंकर जी का स्वरूप परिवार शिवलिंग में रहता है। आपको पहले भी मतलब गुरुजी ने किसी का कथा में बताया है, भूतेश्वर भगवान शिव का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में ही रहता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिंग नुमा आकृति बना लेनी है। जलाधारी पहले नहीं बनानी, लिंग नुमा आकृति बनाकर आपको उसके चारों ओर मिट्टी चारों ओर डालकर आपको जलाधारी गोल कटी भाग भगवान शंकर का से पूरा परिवार इस तरह से आपको बना लेना है। जैसे गणेश जी का स्थान होता है, कार्तिकी जी का स्थान होता है, मोटी जो लाइन बीच में होती है जलाधारी के ऊपर वह माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। और जो गोल कटी भाग होता है वहाँ पर माता पार्वती जी के हस्तकमल होते हैं। और जो पानी बूंद बूंद करके नीचे गिरती है वहाँ पर जया विसरा सांवली वाली दोतली देव महादेव भोले बाबा के 5 पुत्रियों का स्थान होता है। इस तरह से आपको मतलब बना लेना है। फिर से सुन लीजिएगा, आपको पहले लिंगनुमा आकृति बनानी है। फिर उस लिंगनुमा आकृति बनाकर बेलपत्र के ऊपर वह लिंगनुमा आकृति बनाकर आपने जो बनाया है गोल पिंडी वह उसके ऊपर बेलपत्र के ऊपर रख देनी है। और बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर करना है। और इस तरह से आपको रख कर फिर चारों तरफ उस लिंगनुमा आकृति के शिवलिंग नुमा जो आकृति है उसके चारों ओर मिट्टी डालकर, जैसे गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, माता अशोक सुंदरी का स्थान है, इस तरह से माता पार्वती का स्थान इस तरह से बना लेना है, पूरे जलाधारी बना लेना है। इस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। इसी के साथ मैं आपको एक छोटा सा उपाय भी बता रही हूँ। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, 30 साल 35 साल हो गए हैं, अभी तक शादी नहीं हुई, तो क्या करना है, अष्टमी तिथि के दिन आपको क्या करना है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर आपको हल्दी की 7 बिंदी लगा देनी है। या लड़का हो या लड़की हो, जिनकी शादी नहीं हो रही है उनका नाम और गोत्र लेकर हल्दी की 7 मतलब जो पीली हल्दी होती है वहाँ पर आपको 7 बिंदी लगा देनी है। हाथ पीला मतलब रख कर पीपल के पेड़ पर उस हाथ के 5 छापे मार देने हैं। 2-3 महीने में विवाह पक्का हो ही जाता है। इस तरह से गुरुजी की कथाओं से लेकर बहुत ही सरल सा उपाय है। माता अशोक सुंदरी का उपाय है, हल्दी का उपाय आपको कर लेना है। 3 महीने में के अंतर्गत विवाह पक्का हो ही जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। इस तरह से आपको यह उपाय भी कर लेना है साथ के साथ ही। और जब जैसे हम नॉर्मल दिन पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन कर रहे हैं तो हमें सूर्यास्त से पहले हमें उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। अगर हम जैसे कि सावन की शिवरात्रि का होता है तो पूजन करते हैं तो हम उसका सुबह भी विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि सावन की शिवरात्रि का है ये। और जैसे हम नॉर्मल प्रदोष के दिन बनाते हैं, नॉर्मल तिथि के दिन जो हम पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं उसका विसर्जन हमें सूर्यास्त होने से पहले हमें विसर्जन कर देना चाहिए। विसर्जन आप किसी भी पवित्र वृक्ष में कर सकते हैं, पवित्र नदी में कर सकते हैं, तालाब में कर सकते हैं। तुलसी जी के क्यारे को छोड़कर आप किसी भी मतलब वृक्ष में कर सकते हैं। और साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि विसर्जन करते समय जल की धार अर्थात उत्तर का जो भाग होता है हमारी ओर होना चाहिए। और थाली इस तरह से पकड़े कि वो भाग जब आप मतलब पानी के अंदर डालें तो आपको वो भाग नज़र आए। जब थोड़ा भाग दिखता रहे, जैसे कि शिवलिंग बनाया है आपने, तो इस तरह से जो मतलब लास्ट का जो जलाधारी वाला भाग है वह थोड़ा सा हल्का सा दिखता रहे। आपकी जो भी कामना वह बोल दीजिए, फिर उसको पानी में धीरे धीरे डुबा दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलते हुए। और आपको जो भी कामना उसको बोलते हुए देवादिदेव महादेव भोले बाबा आपकी जो भी कामना वह अवश्य पूर्ण करेंगे ही करेंगे। गुरुजी ने कहा है कि कई लोग पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन भी कर लेते हैं, कामना भी बोल देते हैं, लेकिन उनकी कामना पूर्ण नहीं होती है। तो मैं बता देती हूँ कामना क्यों नहीं पूर्ण होती है। आपको क्या करना है, जब आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, मतलब जो मैंने पहले बताया है कि शिवलिंग का जो
उत्तरी भाग होता है वह हमारी ओर होना चाहिए। थाली जिस तरह से पकड़ रहे हैं आपको ध्यान रखना है, मतलब ये आपको क्या करना है, वह नज़र आते हुए रहना चाहिए। आपको पानी में जैसे डाल रहे हैं तो वह आपको देखते हुए कामना बोल देनी है, और इस तरह से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, और वह उनकी शिवरात्रि के दिन तो आप यह पूजा अवश्य करिएगा। पूजन सामग्री कौन कौन सी है जान लेते हैं सविस्तार पूर्वक। जैसा कि पार्थिव शिवलिंग बनाना है तो कैसे बनाना है, कमल गट्टे कैसे होते हैं, धतूरा कैसा होता है, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में फ़ोटो के माध्यम से देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को भी पूजन सामग्री का पता चल जाए किस तरह की पूजन सामग्री होती है, किस तरह की हमें लेकर आनी है। इस तरह से बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि ये चीज़ कोई कैसी होती है, कमलगट्टा कैसा होता है, धतूरा कैसा होता है, तो इस तरह से आप पिक्चर के माध्यम से देखकर लेकर आ सकते हैं। इस ऑनलाइन पूजन विषय की विशेष रूप से उन लोगों को समझ नहीं आती है जो पहली बार ऑनलाइन पूजन कर रहे हैं। इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। आप इस पूजन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस पूजन को करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम आपको इस चैनल पर पूजन की सामग्री के बारे में, गुरुजी किस तरह से पूजन करवाएंगे उसके बारे में, किस तरह से पार्थिव शिवलिंग बनाना है, किस मिट्टी का यूज करना है, और कौन सा पानी, मतलब किन किन चीज़ों का मिश्रण करके आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने से कौन सा फल मिलेगा, तो संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को यह प्राप्त हो सके कि पूजन सामग्री हमें 2 तारीख को किस तरह की पूजन सामग्री चाहिएगी। 2 अगस्त 2024 के दिन होने वाली ऑनलाइन पूजन अभिषेक, तो हमें क्या क्या सामग्री लेने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वह है सामग्री। हर बार ऐसा होता है कुछ ना कुछ सामग्री छूट ही जाती हैं, जो कि लोगों को नहीं मिल पाती हैं या फिर वह छूट जाती हैं। तो इस बार आप पहले से ही इन सामग्रियों को लेकर आकर रख लीजिए। इस पूजन सामग्री को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, पहले से ही इस पूजन सामग्री की तैयारी करके मतलब आपको रख लेना है। अब हम लोग समझते हैं इस फोटो के माध्यम से कि आपको सामग्री कैसे और किस तरह की चाहिए। ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग पूजन में हमें लेना है, सबसे पहले 1 लोटा जल भरकर रख लेना है। और आपको क्या करना है, 1 लोटा जल किसी भी पात्र का ले सकते हैं। अगर ये तांबे का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी पात्र का ले सकते हैं। इस तरह से आपको 1 लोटा जल लेना है। अगली जो सामग्री है वह है 21 दाने आपको गेहूं के लेने हैं। 21 दाने गेहूं के लेने हैं, जो पूर्ण होने चाहिए और स्वस्थ और अच्छी स्थिति में होने चाहिए गेहूं के दाने। इस तरह से आपको 21 दाने पहले ही गेहूं मतलब अलग करके रख लेने हैं। फिर आपको क्या लेना है, कमलगट्टा। कमलगट्टा कितना लेना आपको, कमलगट्टा लेना 7 है, 7 कमलगट्टा लेना है। ये किसी भी मतलब जो भी पूजा का सामान रखता है वहाँ पर मिल जाएगी। ये कमलगट्टा क्या होता है कि कमल का जो पुष्प होता है उसी के बीज को हम कमलगट्टा कहते हैं। तो कमलगट्टा आपको पूजा की सामग्री की दुकान पर या प्रसादी की दुकान पर मिल जाएगी। गोल होता है और काले रंग का होता है। अगली सामग्री जो है वह 108 चावल के दाने आपको स्वस्थ मतलब अच्छे कंडीशन में पूर्ण होने चाहिए। इस तरह से आपको 108 चावल के दाने गिनकर अलग से रख लेना है, कागज में बांधकर अलग से आपको रख लेना है। साबुत होने चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए। और थोड़े से चावल आपको अलग से भी रख लेने हैं। इस तरह से आपको 3 चीज़ें तो मैंने बता दी है फिलहाल की। और 21 काली मिर्ची रख लेनी है। 21 काली मिर्ची लेनी है, सो अच्छी होनी चाहिए, अच्छी कंडीशन में। इस तरह से आपको 21 काली मिर्ची ले लेनी है। 21 काली मिर्ची के बाद आपको काले तिल लेने हैं। 1 चुटकी आपको काले तिल ले लेने हैं। 1 धतूरा लेना है जो सही होना चाहिए, और बेलपत्र 7 लेने हैं। 7 ही समी पत्र लेने हैं, और बेलपत्र कहीं से टूटा खंडित नहीं होना चाहिए। 1 बेलपत्र आपको पार्थिव शिवलिंग पहले से बनाकर रख लेना। जो भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाने वाले हो उस पार्थिव शिवलिंग को आपको सबसे पहले बेलपत्र रख कर फिर लिंगनुमा आकृति बनाकर फिर चारों तरफ मिट्टी लगाकर जलाधारी इस टाइप से आपको पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। समी पत्थर लेने हैं 7, और गुलाब के पुष्प हैं, कोई भी लाल पुष्प मिल जाए आपको 7 लाल पुष्प ले लेने हैं। थोड़े से अलग से ले लेने हैं पुष्प, जो हर पूजा की सामग्री में आपको बार बार में गुरुजी करवाएंगे। तब आपको पुष्प, आपको सुपारी लेनी है 2, जो पूजा की सुपारी होती है वह लेनी है। 1 गोरा माता बनाने के लिए, 1 गणेश जी बनाने के लिए। 2 जनेऊ लेने हैं, 1 गणेश जी के लिए और 1
शंकर भगवान के लिए देसी घी के दीपक लेने हैं 2, जो एक दीपक तो आपको अखंड मतलब जलता रहेगा, और आपको एक है आरती के लिए चाहिए। 5 फल लेने हैं, कोई भी मौसमी फल ले सकते हो। मिठाई लेनी है, जैसे आप घर में भी बना सकते हो मिठाई, हो सके तो आप घर में बना लीजिए मिठाई लेनी है। इत्र लेना है, पीला चंदन, लाल चंदन लेना है, मौली लेनी है, कपूर लेना है, लौंग लेना है, इलायची लेना है। कुछ लोगों को क्वेश्चन है ये चीज़ कैसी होती है, तो सारे स्क्रीन पर दिख रही इस तरह से आपको ये चीज़ें लेनी है। चावल साबुत होने चाहिए, थोड़े से अलग से रख लेने हैं। पंचामृत लेना है, पंचामृत में आपको दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, गंगाजल, इस तरह से आपको पंचामृत ले लेना है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग भी रख लेनी है। पार्थिव शिवलिंग पहले ही बनाकर रख लीजिए। पूजा 2 अगस्त को शाम 7 बजे गुरुजी ऑनलाइन आते ही पूजा शुरू करवा देंगे। तो आपको पूजा मतलब पहले से ये सारी चीज़ें एक थाली के अंदर इकट्ठा करके आपको रख लेना है। छोटी छोटी कटोरी में, किसी भी जैसे डोंगे आते हैं जो डिस्पोजल होते हैं छोटे छोटे, उसमें आप ये सारी सामग्री एक एक अलग अलग डाल के रख सकते हो। इस तरह से आपको एक थाली के अंदर पूरे सामग्री को आपको एक थाली के अंदर रख लेना है। और फिर आपको क्या करना है, 2 तारीख को आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है। इससे पहले बनाकर नहीं रखना है। आप मिट्टी पहले लेकर आ सकते हो, जैसे 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 दिन पहले, इस तरह से आपको मिट्टी पहले लेकर आनी है। और जैसे भी आप मिट्टी लेकर आते हो उसको आप क्या है कि थोड़ा सा गंगा जल का छिटन दीजिए। यह गंगा जल नहीं है तो आप क्या है कि कच्चा गाय का दूध होता है उसका छिटन दे दीजिए। अगर वह भी नहीं है तो इत्र तो होता ही है, तो आपको इत्र का छिटन हल्का सा पानी में थोड़ा सा इत्र डाल के उसका माटी को सींचन करना है। इस तरह से आपको माटी 1 दिन पहले रख लेनी है। और फिर क्या करना, 2 अगस्त को आपको क्या करना है, दोपहर के बाद 4, 5, 6 7 बजे से पहले पहले आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। पार्थिव शिवलिंग बनाते समय आप कम से कम 2 चीज़ें तो मिलाए, हो सके तो 5 भी मिला लीजिए, नहीं तो आपको 2 चीज़ें तो मिला, जैसे कि गंगा जल है और 1 लोटा जल। आप पार्थिव शिवलिंग बनाने वाले हो 2 तारीख को, तो आपको क्या करना, जहाँ परिंदा रहता है रसोई घर में, जो पानी का मटका पड़ा रहता है, हंडा पड़ा रहता है, वहाँ पर आपको क्या करना है, आधा 1 घंटा 2 घंटे पहले आपको क्या करना है, 1 लोटा भर के रख देना है। उसके ऊपर प्लेट लगाकर 1 चावल का दाना रख देना है अपने पितरों के नाम का। इस तरह से आपको वह जल भी यूज में ले लेना है। आधा पौन घंटा बाद में जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाए, थोड़ा सा जल उसका डाल लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, थोड़ा सा आपको क्या करना है, उसके अंदर दही भी डाल सकते हैं, और 5 काली मिर्च पीस कर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा पीला चंदन भी डाल सकते हैं, भस्म भी डाल सकते हैं। इस तरह से आपके पास ये चीज़ें हो जाती है तो आप डाल सकते हो, वरना तो आप जैसे परिंदे का जो पानी का जो इस तरह से आपने जो तैयार किया पानी, वह गंगा जल जरूर से डालिएगा। इस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने लेना। पहले लिंगनुमा आकृति बनानी है। सबसे पहले आपको एक बेलपत्र रखना है और उसके डंडे का मुख उत्तर की ओर कर देना है, पत्ती का मुख दक्षिण की ओर कर देना, बीच वाली पत्ती है, और उसके ऊपर लिंगनुमा आकृति बनाकर उसके ऊपर रख लेना है। उसके चारों ओर आपको मिट्टी डाल देनी है। जैसे जलाधारी बनाते हैं ना, इस टाइप से आपको चारों तरफ मिट्टी डाल कर जलाधारी टाइप में बना लेना। इस तरह से आपको नॉर्मल साधारण तरीके से इस तरह से पार्थिव शिवलिंग बनाकर रख लेना है। ये नहीं जरूरी नहीं कि आप सांप बनाए या हम ये बनाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो आप बना सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल साधारण तरीके से इस तरीके से ऑनलाइन पूजन कर सकते हैं। गुरुजी कह रहे हैं कि अगर बाय डे लाइट चली जाए, आपके पास नेट नहीं हो, तो आप किस तरह से पूजा करें, तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जप करते हो, आप ये सारी चीज़ें एक एक करके अर्पित कर सकते हैं। वरना आप ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं, या हो सके तो आप अपने घर या आसपास में कोई मंदिर है, पुजारी है, तो आप उसको भी, पंडित हैं तो उसको भी आप पूजन के लिए आप बुला सकते हो पूजन के लिए। इस तरह से आपको कर लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।